बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी बातें चैनल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, माह रबीउल-अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। ये बहुत ही मुबारक महीना है। रबी कहते हैं बहार को। अल्लाह पाक ने इस महीने का नाम, जिस महीने के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, बहार का महीना उसका नाम रख दिया है रबीउल-अव्वल। ये नाम बहुत ही मुबारक और प्यारा है। और वो हस्ती जो सारी कायनात की सरदार है, इंसानों के नहीं, जिन्नो इंस, फरिश्ते और सारी मखलूक जो ज़मीन पर है, आसमानों पर है, समंदरों में है, बादलों में है, जहाँ जहाँ भी है, सारी मखलूक के सरदार इस महीने के अंदर तशरीफ़ लाए। इस महीने में हमें क्या करना चाहिए? हमें कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। और उलमाए कराम ने ये लिखा है कि माह रबीउल-अव्वल में कसरत के साथ सूरह कौसर को पढ़ना चाहिए। इस सूरह कौसर का पढ़ना बहुत ही मुबारक अमल है। उलमाए कराम इस सूरत की फजीलत को बयान करते हुए लिखते हैं कि जो कोई भी माह रबीउल-अव्वल में हर नमाज के बाद 10 बार इस सूरत को पढ़ ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हर परेशानी, हर मुसीबत को ख़त्म फरमा देते हैं, चाहे वो मुसीबत बड़ी से बड़ी ही क्यों ना हो। तो जो कोई इस माह में फजर की नमाज के बाद हाथ आसमान की जानब करके 3 बार पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उस शख्स को गनी बना देते हैं। और जो कोई मेरी बहन इस सूरत को एक मुट्ठी चावल के दानों पर इस माह में पढ़ ले, वो 1 दिन में पढ़ ले, 2 दिन में या हफ्ता भर में पढ़ ले, जितनी भी आसानी हो इस माह में वो पढ़ ले। और वो फिर मुट्ठी भर दाने परिंदों के आगे डाल दे, छत पर डाल दे या कब्रिस्तान में डाल दे, बाहर जहाँ परिंदे आसानी से खा सके वहाँ पर आप डाल दें। अल्लाह पाक औलाद की नेमत से उसे नवाज देंगे। ये अमल बहुत सारे उलमाए कराम ने अपनी किताबों में लिखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मुबारक महीना है। इस माह में कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ें। आम दिनों में भी पढ़ें, लेकिन इस माह में कसरत के साथ पढ़ें, क्योंकि इस माह में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और वो नबी तशरीफ़ लाए जो आखिरी वक्त में भी हमें नहीं भूले, आखिरी वक्त में भी उम्मत उम्मत करते रहे। मैदान महशर में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जहन्नम को लाया जाएगा और एक चीख मारेगी, कोई किसी को याद नहीं करेगा, सब भूल जाएंगे, हर एक की ज़बान पर होगा नफसी नफसी। जब जहन्नम आएगी तो चीख मारेगी और कई मिलियन फरिश्ते उसे लेकर आ रहे होंगे और उनके हाथों से निकल रही होगी। और वो जब करीब आएगी और वो उसकी आवाज़ पर मर्द और औरतें ज़मीन पर गिरेंगे और कहेंगे, या रब्बी नफसी नफसी, या रब्बी नफसी नफसी। आप और मैं तो आम लोग हैं। अंबिया और नबी कहेंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, खलील अलैहिस्सलाम जैसे कहेंगे, ऐ अल्लाह, मैं किसी का सवाल नहीं करता, अपने बाप का भी सवाल नहीं करता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती कहेंगे, या अल्लाह, मैं अपनी माँ मरियम का सवाल भी नहीं करता, मेरी जान मेरी जान। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक नफसी नफसी, नूह अलैहिस्सलाम नफसी नफसी, याहया ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बाप बेटे हैं लेकिन नफसी नफसी, सुलेमान दाऊद अलैहिस्सलाम बाप बेटा हैं लेकिन नफसी नफसी, यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम बाप बेटा हैं लेकिन नफसी नफसी, याकूब अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम बाप बेटा हैं लेकिन नफसी नफसी, इसहाक अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप बेटा हैं लेकिन नफसी नफसी,
اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹا ہے، لیکن نفسی نفسی، یہ نبیوں کا حال ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ اسی ہنگامے میں جب ہر مرد اور عورت کہے گا یا ربی نفسی نفسی، ایک آواز ابھرے گی امتی امتی، ایک آواز آئے گی امتی امتی، ایک دکھ بھری ایک درد بھری آواز آئے گی امتی امتی۔ سننے والے حیران ہوں گے، یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی، اوہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے رب میری امت، اے رب میری امت۔ کون امت؟ جو ساری زندگی شراب بیچتے رہے، کون امت؟ جو ساری زندگی زنا کرتے رہے، جو ساری زندگی ظلم کے پہاڑ توڑتے رہے، ساری زندگی جوا کھیلتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہتے، دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تمہیں میری عزت کا خیال نہیں آیا، نہ میری نسل کی قربانیوں کا خیال آیا، میرے معصوم بچے نیزوں پر چڑھ گئے، نہ ان کا خیال آیا۔ تو وہ نبی آخری وقت میں بھی جب سانس نکل رہی ہے وہ نہیں بھولے ہمیں، اس وقت بھی وہ ہمیں نہیں بھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے، امت کا غم لے کر اس دنیا سے گئے، تو امت کا غم لے کر تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری وقت میں بھی ہمیں نہیں بھولے۔ ہمیں بھی چاہیے اس ماہ ربیع الاول میں کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک مجھے اور تمام بہن بھائیوں کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی نیک اور مخلصانہ دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔